आज मैं आपको भारत के सबसे यूनिक इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा जहां भारत का पहला कंप्यूटर आया था, जहां नोबेल प्राइज विनर्स एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि मैडम क्यूरी, नील्स बोर आ चुके हैं। यहां की फीस 0 है या तो मिनिमम है और आपको पर मंथ 5 से 8,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है और आपका प्लेसमेंट होता है इन कंपनीज लाइक गूगल, मैकेंजी, जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन कंपनीज। और इस इंस्टीट्यूट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना करो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और अगर है तो मुझे पता क्यों नहीं था। डोंट वरी, इस वीडियो में पता चल जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SciAstra और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hi everyone, my name is Vivek Dwivedi. I am final year student at National Institute of Science Education and Research pursuing integrated MSc in chemistry. My research is on porphyrin derivatives. और आज मैं जो सबसे यूनिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, एंड तीसरा है हाउ टू प्रिपेयर अगर आपको ISI में जाना है तो। सो आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ लेट्स कम टू द प्लेसमेंट्स ऑफ ISI। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो 2 तरह के प्लेसमेंट होते हैं। पहला है PhD कंटिन्यू करना एकेडेमिया फील्ड में, दूसरा होता है इंडस्ट्री में। एकेडेमिया में अगर हम बात करें, यहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं इन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, TIFR, CMI, IIT बॉम्बे, इन सभी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन दी वर्ल्ड। और दूसरा हम बात करें इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स की तो प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो जॉब्स और प्लेसमेंट हुई है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हुई है 42% एंड IT सर्विसेज में 17%। उसके बाद अदर कैटेगरीज आ जाती हैं। और जो मीडियन पैकेज आप देख सकते हैं MStat ISI कोलकाता का वो गया था 22 लाख रुपए। जनरली जो सैलरी होती है वो 20 to 30 lakhs होती है पर एनम। एंड जो टॉप कंपनीज यहां से रिक्रूट करती हैं जैसे कि गूगल, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, डॉक्टर रेड्डी, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपैल, अमेजॉन, रिलायंस, बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल कंपनीज यहां रिक्रूट करती हैं। एंड दोज आर द ड्रीम कंपनीज ऑफ एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ कई सारी डिग्रीज ऑफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल B.Stat बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, B.Math बैचलर इन मैथमेटिक्स। और ISI के कई सारे सेंटर्स हैं। ISI कोलकाता में है, ISI बैंगलोर में है, ISI गिरिडीह का सेंटर है एक। एंड नए नए कोर्सेज भी हैं जैसे कि क्रिप्टोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और काफी सारे कोर्सेज हैं। आप डिटेल में वेबसाइट में देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही चीजों को कवर करेंगे। B.Stat यानी जो 3 साल का कोर्स होता है ISI कोलकाता में, एंड B.Math जो 3 साल का कोर्स होता है ISI बैंगलोर में। ये कोर्सेज को आप क्लास 12 के बाद परस्यू कर सकते हैं इफ यू गेट इनटू ISI। अच्छा, अब आपने इतना सारा ISI के बारे में सुन ही लिया है और आपको एडमिशन लेने का मन हो रहा है, तो प्रोसीजर क्या है? तो इसके 2 तरीके हैं। अगर आप INMO क्वालिफाई किया तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। एंड दूसरा तरीका है कि ISI का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ, उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है और फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो जो ISI का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है, एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 12th पास होना है विद इंग्लिश एंड मैथ्स कंपलसरी। दैट्स इट। कोई भी एज लिमिट नहीं लिखी हुई है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं लिखी हुई है। अच्छा, तो सीट्स कितनी है ISI में? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में, टोटल 63 सीट है फॉर बैचलर ऑफ मैथ्स एंड बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन ISI, जिसमें कि 23 सीट्स जनरल की है, 17 OBC NCL, SC की 9, ST की 5, EWS 6 एंड जनरल PWD 3 सीट्स। नाउ यू सी दैट EWS में प्लस प्लस का साइन बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर EWS की सीट्स खाली रह जाती है तो उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं ISI का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह एंट्रेंस एग्जाम क्यों देना चाहिए अगर आपको ISI में एडमिशन लेना है? अगर आपको रियली मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको मैथमेटिक्स से प्यार है, या आप बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ सकते हो 3 साल के लिए, तो ही आना। तो जो ISI का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 UG A एंड पेपर 2 UG B।
पेपर 1 होता है 10 AM to 12 PM, पेपर 2 होता है 2 PM to 4 PM, सेम डे होता है और दोनों पेपर ऑफलाइन मोड में होते हैं। पेपर 1 की अगर बात करें UGA तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 1 नंबर मिलते हैं। आप अगर गलत आंसर करते हो तो 0 नेगेटिव मार्किंग है और टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं। ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन होता है, यानी आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एक ऑप्शन करेक्ट होता है। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और 4 नंबर मिलते हैं, यानी 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। बट इतना खुश मत हो, क्योंकि एक्चुअली पेपर 1 का भी कुछ एक कट ऑफ होता है, डिसाइडेड होता है, जो कि कैलकुलेट किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 जो होता है UGB, वो सब्जेक्टिव पेपर होता है 2 PM to 4 PM एंड इसमें आपको स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आप अगर कोई स्टेप मिस करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जेईई एडवांस्ड और नेक्स्ट में जो आदत बन जाती है हमारी की ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, जल्दी से आंसर पे आ जाएं शॉर्टकट यूज करके, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ये चेक किया जाता है कि आपका अप्रोच क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आपकी साइंटिफिक थिंकिंग और जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस या जो रीजनिंग होती है जिससे आप आंसर तक पहुंचो, वो चेक किया जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो स्टेप वाइज मार्क मिलते हैं। अगर आप स्टेप मिस करते हो तो आपके नंबर कटते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस में कितने नंबर होते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि पेपर 1 में 120 मार्क्स, पेपर 2 में 80 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल 200 मार्क्स। बी स्टैट के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें 20 नंबर मिलते हैं। एम स्टैट में जो इंटरव्यू होता है उसमें 60 नंबर मिलते हैं। यानी बी स्टैट में टोटल 200 मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम प्लस 20 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, एंड एम स्टैट के लिए 200 मार्क्स का रिटन एग्जाम, पेपर 1 पेपर 2 इंक्लूडेड, एंड 60 मार्क्स का इंटरव्यू, यानी 260 मार्क्स का टोटल एडमिशन प्रोसेस होती है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 में आपका कुछ कट ऑफ मार्क्स क्लियर होना ही चाहिए, उसके बाद ही वो आपका पेपर 2 यानी सब्जेक्टिव पेपर चेक करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, जनरल सेक्शन का कट ऑफ जाता है 50 to 55 मार्क्स, ओबीसी का 45 to 50 मार्क्स, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी का जनरली जाता है 40 to 45 मार्क्स। सो दिस इज जनरली द कट ऑफ मार्क्स। ऑब्वियसली ये वेरी करता है हर साल, जिससे आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज पेपर 2 चेक भी नहीं होगा और आपका इतना कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं हुआ पेपर 1 में। तो अच्छा, अब आते हैं मेरिट लिस्ट पे। तो जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है वो बेस्ड ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2 होती है, जिसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो क्या कट ऑफ मार्क्स होता है? तो पेपर 1 में जनरली जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वो जाता है 60 to 75 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, एंड पेपर 2 का जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वो जनरली जाता है 30 to 40 मार्क्स। यानी पेपर 1 में अबाउट 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, और पेपर 2 में जस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए था। एसटी, एससी, ओबीसी या अदर कैटेगरीज के लिए ऑब्वियसली थोड़े कम है। अच्छा, लेट्स एज्यूम कि आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है अलॉन्ग विद INMO स्टूडेंट्स। तो इंटरव्यू में क्या होता है? तो इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली आपको ये पूछा जाएगा कि अपना फेवरेट टॉपिक बताओ। मेक श्योर आप जो फेवरेट टॉपिक बताते हो मैथमेटिक्स में, उसमें आपको काफी नॉलेज हो। जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें ये चेक करेंगे कि आप एक्चुअली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करते हो। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो, कैसे उसको साइंटिफिक और लॉजिकल मैनर में आंसर करते हो। अगर आप सही आंसर नहीं भी दे पाओ चलेगा, बट वो आपका चेक करते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसा है। अगर आपको इंटरव्यू के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट में मुझे बता देना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 2022 ईयर में जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 8 मई 2022 को, एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है वो जनरली 1 मार्च टू 31 मार्च तक एप्लीकेशन ओपन होता है ISI एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली आपको जेईई एडवांस, नेस्ट, IIT इन सब की कोई कितनी भी कोचिंग या प्रिपरेशन कर लो, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर ISI एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आप उन स्टूडेंट से कंपीट कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट? तो आपको जेईई एडवांस या नेस्ट की प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं है, और आपको जो मेंटर्स चाहिए वो खुद ISI या CMI क्वालिफाई कर चुके हों, ऐसे मेंटर्स चाहिए आपको। इसीलिए हमने SciAstra में ऐसी टीम बनाई है जो आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप हमारे मेंटर्स को देखें तो ऑलरेडी या तो ISI या CMI में पढ़ रहे हैं,
ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में। फॉर एग्जांपल आदर्श भी, ही इज राइट नाउ इन CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो टीम है उन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है। जेई एडवांस्ड हो गया, जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, नेस्ट हो गया, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। टॉप 100 में रैंक्स लाए हैं। INMO स्टूडेंट से कंपीट करके ISI और CMI में एडमिशन ले रखा है। तो यही मेंटर्स आपको गाइड करेंगे हमारे ISI एंड CMI कोर्स में। लास्ट ईयर ही हमने पहली बार अपना ISI एंड CMI का कोर्स लॉन्च किया था और हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे सिलेक्शंस आ चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्वालिफाई करके INMO को स्टूडेंट से कंपीट करके ISI और CMI में एडमिशन ले चुके हैं। और इसीलिए हमने 2023 के लिए ISI एंड CMI का 1 ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको क्रैश कोर्सेज एट द एंड फ्री में तो मिलेंगे ही, एक रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे अगर आप लाइव क्लासेस मिस कर देते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम ISI एंड CMI स्टूडेंट। इसके साथ ही आप कभी भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी भी आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने मेंटर्स के साथ। बहुत ही फ्रेंडली मेंटर्स हैं, हमारा एज गैप ज्यादा नहीं है, राइट। हम खुद स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ISI और CMI के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है वो अलग से हमने प्रिपेयर कर रखा है ताकि आप इधर उधर की बुक्स में जाके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अलग अलग बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है, उसमें हर चैप्टर के एंड में आपको लेवल 1 लेवल 2 की एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सेग्रीगेट कर रखा है ताकि आप हर चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो जो उस चैप्टर से आए थे। ये सब कुछ हमारे 1 ईयर कोर्स में, जिसमें एट द एंड क्रैश कोर्सेज तो फ्री में मिलेंगे ही, जिसमें आपको रिवीजन करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये सब हमने 1 ईयर के लिए लॉन्च किया है सिर्फ 7,999 रुपीज में, यानी सिर्फ 8,000 में 1 साल के लिए विथ क्रैश कोर्सेज and with 50% discount we are telling you that you pay only 50% of the fees। बाकी 50% आप तब देना जब आपको ISI और CMI में स्कॉलरशिप मिल जाए, अदरवाइज मत देना। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो बाकी 50% की फीस हमें मत देना, आप हमें सिर्फ 4,000 रुपए दो, 3,999 रुपीज। बाकी की फीस तब देना जब आप सेलेक्ट हो जाओ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक डिस्क्रिप्शन में है ISI एंड CMI 1 ईयर कोर्स की, जाके उसको चेक कर लो। बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट में लिख सकते हो। इफ यू वांट टू मैसेज मी पर्सनली, चैट विथ मी, यू कैन मैसेज मी ऑन माय ऐप SciAstra। आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा अगर आप मुझे ऐप में मैसेज करते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इधर उधर मैसेज मत करना, खो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं इसलिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। I am literally sweating here right now. So please like this video right now. Subscribe to this channel. It will mean a lot to me. बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करेगा. So with that, all the best. Thank you so much. See you at ISI or CMI.